अच्छा आज तो आई एम कंटिन्यूइंग वेक्टर्स। तो ये पहले डॉट प्रोडक्ट क्या है? डॉट प्रोडक्ट इसका और एक नाम है स्केलर प्रोडक्ट, क्योंकि इसका रिजल्ट जो आता है तो स्केलर हो जाता है। प्रोडक्ट होता है स्केलर, दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो आता है वो है स्केलर। तो ये प्रोडक्ट कैसा है ये जानने के लिए एक पिक्चर बनाता हूँ। ये मान लो कि एक सॉलिड बॉडी है, इसको हमने इसका ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, तो इसी फोर्स के वजह से ये इसका डिस्प्लेसमेंट इतना हो गया। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ आ गया, ये है इसका डिस्प्लेसमेंट। तो अब देखो ये जो फोर्स है, फोर्स को हम दो कंपोनेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है एफ कॉस थीटा, जिसके साथ थीटा उस तरफ कॉस आता है परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, साइन आता है। तो ये याद रखना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में साइन, और इसमें ये कॉस। तो अब देखो ये कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है, ये जो यहाँ से चला गया कौन सा फोर्स रेस्पॉन्सिबल है। तो इस तरफ एफ कॉस थीटा काम कर रहा है, तो इस वार के लिए रिस्पॉन्सिबल है एफ कॉस थीटा। तो एफ साइन थीटा का क्या होता? तो ये देखो ये जो सरफेस है ये एक अपवर्ड नॉर्मल रिएक्शन देता है एन, और इसका वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करता है। तो ये जो दो अपवर्ड फोर्स ये वेट को संभालता है। तो इस डायरेक्शन में जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है एफ कॉस थीटा। तो हम लोग जानते हैं वर्क डन इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। इधर कौन सा फोर्स है? एफ कॉस थीटा इनटू एस, तो एफ एस कॉस थीटा। तो इसको हम लिखते हैं एफ डॉट एस। इसका मतलब है दो फोर्स को अगर तुम मल्टीप्लाई करो तो ऐसा आ जाता है। हम लोग ऐसे भी ले सकते हैं, देखो ये फोर्स, हाँ, और ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ से ऐसा अगर हम पिक्चर बनाएंगे तो दिखाई देता है ना। तो ये जो है ये है एफ, ये देखो एस, ये तो ये हो गया ना एस कॉस थीटा, ये है एस, यहाँ से यह एस है, तो इस तरफ उसका कंपोनेंट होगा एस कॉस थीटा। तो हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं कि वर्क डन इक्वल टू एफ इंटू एस कॉस थीटा, तो सेम रिजल्ट आ जाता है। तो एफ डॉट एस आ जाता है। तो एफ डॉट एस ये होता है वर्क डन। तो डॉट प्रोडक्ट का रूल क्या है? डॉट प्रोडक्ट का रूल है ए डॉट बी, इसी से आता है ए बी कॉस थीटा। तो ये है डॉट प्रोडक्ट का रूल। तो ये जो वर्क डन है, वर्क डन तो स्केलर क्वांटिटी है ना, वर्क डन के लिए कोई डायरेक्शन की जरूरत नहीं पड़ता। वर्क डन को समझाने के लिए कोई डायरेक्शन जरूरत नहीं पड़ता, तो ये होता है स्केलर। इसीलिए इस प्रोडक्ट को कहते हैं स्केलर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट। तो हम लोग का पास जो यूनिट वेक्टर था आई, तो देखो आई डॉट आई करने से कितना आता है? आई का यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 1 इंटू 1, और आई एंड आई के बीच एंगल होता है 0 डिग्री, तो ये हो गया cos 0 डिग्री, इसका वैल्यू आता है 1। तो ऐसा जे डॉट जे का भी वैल्यू 1 आएगा, इक्वल टू के डॉट के। लेकिन अगर हम आई डॉट जे करेंगे तो कितना आएगा? 1 इंटू 1 इंटू कॉस 90 डिग्री, आई एंड जे के बीच 90 डिग्री आता है, ये हो जाता है 0। तो आई डॉट जे
इक्वल टू जे डॉट के इक्वल टू के डॉट आई। तो ये सब मल्टीप्लाई करने से क्या हो जाता है, 0 आ जाता है। हाँ, अच्छा, और एक चीज इधर है, देखो ये जो हमने ए डॉट बी लिखा है, तो ए डॉट बी इक्वल टू आ गया ए बी कॉस थीटा। इसको हम बी ए कॉस थीटा भी लिख सकते हैं, तो इसको हम बी डॉट ए भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो यही है डॉट प्रोडक्ट का प्रॉपर्टी, और आगे चल के हम लोग देखेंगे इसको हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं। तो आप देखेंगे क्रॉस प्रोडक्ट क्या है। हाँ, तो क्रॉस प्रोडक्ट, तो क्रॉस प्रोडक्ट इसका और एक नाम है वेक्टर प्रोडक्ट, क्योंकि ये रिजल्ट वेक्टर आता है, इसको कहते हैं वेक्टर प्रोडक्ट। तो इसको समझाने के लिए मैं एक पिक्चर बनाता हूँ। ये एक वर्टिकल प्लेन है, ठीक है, तो ये एक वर्टिकल प्लेन है और ये एक हॉरिजॉन्टल प्लेन। यहाँ पर मैंने कुछ पार्टिकल को रखा है जिसका ऊपर चार्ज है +q। हाँ, तो इस तरह मान लो मैग्नेटिक फील्ड काम कर रहा है। हाँ, तो B है मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ये क्या है, ये है एक्चुअली फोर्स ऑन ऑन यूनिट मैग्नेटिक पोल। हाँ, यूनिट मैग्नेटिक पोल के ऊपर जितना फोर्स आता है उसको कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। हाँ, और ये जो चार्ज पार्टिकल है इसका वेलोसिटी मान लो इस तरफ है v, इसका वेलोसिटी है ये। तो एक चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड के अंदर से गुजरता है तो क्या होता है, इसके ऊपर एक फोर्स आ जाता है। ये जो फोर्स आता है F, ये F है मैग्नेटिक फोर्स, F इक्वल टू मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑन +q, द पार्टिकल हैविंग चार्ज +q। तो ये इधर देखो, ये भी इस तरफ काम करता है, बी इस तरफ काम करता है, और ये इस तरफ काम करता है। ये जो फोर्स है इसको लॉरेंज फोर्स कहते हैं। हाँ, इसको कहते हैं लॉरेंज फोर्स, ये हम लोग 12 में देखेंगे। तो ये F होता है क्या, F होता है Q इंटू V क्रॉस B। हाँ, V से, तो इसका डायरेक्शन कैसे आता है, ये V और B इसका क्रॉस है, तो V जिस तरफ काम करता है V से B की तरफ हाथ ऐसे घुमाओ, थाम देगा डायरेक्शन ऑफ फोर्स। हाँ, अगर ये फोर्स इस तरफ है मान लो B, हाँ, और इस तरफ है चार्ज पार्टिकल का वेलोसिटी, ये है वेलोसिटी और ये है मैग्नेटिक फील्ड, तो वेलोसिटी से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ हाथ को घुमाना पड़ेगा, तो थाम देगा डायरेक्शन। ओके, तो ऐसे इसका डायरेक्शन निकालते हैं हम लोग, और 12 में हम लोग फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल भी सीखेंगे। तो अगर ये तो भी है बी के ऊपर परपेंडिकुलर, अगर परपेंडिकुलर नहीं हुआ तो क्या होते हैं देखो, तो ये कौन है हमके अगर किसी स्टूडेंट का डाउट है तो वो पूछ सकता है फ्रीली,
एनी टाइम। तो अगर ये जो क्लास Q चार्ज है भी ऐसा परपेंडिकुलर नहीं है, इस तरफ है भी, और इसका ऊपर ये जो B इस तरफ काम करता है, तो ये एंगल थीटा होने से देखो इस तरफ आएगा V cos थीटा, ठीक है, जो पैरेलल टू B, और ये परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आएगा V sin थीटा, ठीक है। तो ये फोर्स अब भी इस तरफ आएगा परपेंडिकुलर टू बोथ, ये फोर्स परपेंडिकुलर टू बोथ V एंड B ऐसे आता है, हाँ, जी फोर्स सर। ऐसे आता है। तो अभी फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना आएगा, हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, ये आएगा Q इंटू, ये V sin थीटा के लिए फोर्स आता है, तो V sin थीटा इंटू B, इधर मैंने कोई वेक्टर साइन नहीं दिया, तो Q इंटू V sin। तो इसका अगर हम वेक्टर साइन से लिखेंगे तो ही लिखना पड़ेगा Q इंटू V क्रॉस B, ठीक है। तो इधर देखो, इधर एक्चुअली अगर इसको हम देखेंगे तो इसका वैल्यू Q इंटू VB साइन 90, अब इधर एंगल था ना 90 डिग्री, तो ये हो गया साइन 90, तो इसका वैल्यू आता है Q VB, और लेकिन इसका वैल्यू आता है Q VB साइन। समझ में आया? जब परपेंडिकुलर होगा तब तो 90 डिग्री आ जाएगा, जब परपेंडिकुलर नहीं होगा तब ऐसे आएगा, ठीक है, और जी ये सर। हाथ ऐसे घुमाना है। तो आप देखो, अगर दो वेक्टर है इस प्लेन में काम करता है, दो वेक्टर ही है इस प्लेन में, हाँ, इस तरफ मान लो ए वेक्टर काम करता है और इस तरफ बी वेक्टर, तो कुछ भी इसके अंदर में एंगल कुछ भी होगा, मान लो ये थीटा है, तो ये जो परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन सी को रिप्रेजेंट करता है, विच इज इक्वल टू ए क्रॉस बी, ठीक है। तो अगर हम लोग बी क्रॉस ए करेंगे तो ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ जाएगा, हाँ, ये आएगा माइनस सी विच इज इक्वल टू बी क्रॉस ए। तो ये डॉट प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव था, ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए आया था डॉट प्रोडक्ट, लेकिन ये क्रॉस प्रोडक्ट कॉम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। तो ये देखो ए से बी की तरफ हाथ घुमाएगा तो अपवर्ड आएगा ए सी, जब डाउनवर्ड कब आएगा, जब बी से ए की तरफ हाथ घुमाएगा, ठीक है ना। तो ये भी दिखा देता हूँ, ये है ए और ये है बी, तो ए क्रॉस बी करने से ऐसे हाथ घुमाना पड़ेगा, थाम देगा इसका डायरेक्शन, और बी क्रॉस ए के लिए इस तरफ हाथ घुमाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा क्रॉस प्रोडक्ट जो कॉम्यूटेटिव नहीं है। तो अब मैं देखता हूं कि इसमें क्या प्रॉपर्टी आता है। तो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं ये कि ए क्रॉस बी, इसका मैग्नीट्यूड आता है ए बी साइन थीटा, ठीक है, और बी क्रॉस ए इक्वल टू आता है माइनस ए क्रॉस बी, ठीक है, ए क्रॉस बी को उल्टा कर दो, ऐसा आ जाएगा। अच्छा, तो और हम लोग के पास आता है, देखो ये ए क्रॉस ए करने से क्या आएगा, ए क्रॉस ए का मैग्नीट्यूड देखो, ए इंटू साइन 0 डिग्री, तो आ जाता है 0, तो इसलिए आई क्रॉस आई इक्वल टू 0 आ गया, तो जे क्रॉस जे भी 0 होगा, इक्वल टू के क्रॉस के, ए भी 0 होगा। तो लेकिन आई क्रॉस जे कितना आएगा, आई क्रॉस जे,
तो आई क्रॉस जे आएगा के। कैसे कि आई क्रॉस जे का वैल्यू देखो, आई का वैल्यू है 1 और ये 1। अगर हम मैग्नीट्यूड के बारे में सोचेंगे, हाँ, तो 1 इंटू 1 इंटू साइन 90 डिग्री। तो इसके साथ तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, ये अगर एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस है तो जेड एक्सिस हो जाता है परपेंडिकुलर टू दिस, ये हो जाता है जेड एक्सिस, दिखाई देता, ये हो जाता है जेड एक्सिस ऐसा। तो आई इस तरफ एक्स और ये वाई, तो आई क्रॉस जे करने से देखो ये किस तरफ आता है, जेड की तरफ। जेड की तरफ यूनिट वेक्टर होता है के, तो इसको के से मल्टीप्लाई करने से आई क्रॉस जे का वैल्यू देता है। तो ये सब तो 1 आ जाता है, तो ये हो जाता है के। ठीक है, तो ये है एक्स वाई एंड ये है जेड। तो आई क्रॉस जे करने से ऐसे हाथ घुमाता है के आ जाता है। अगर जे क्रॉस के करेंगे तो ऐसे हाथ घुमाओ, देखो ये एक्स की तरफ आता है, तो जे क्रॉस के करने से आई आ जाता है। ठीक है, और के क्रॉस आई करने से देखो के से आई की तरफ हाथ घुमाओ, हाँ, के से आई की तरफ, ए है के, ए है आई, तो के से आई की तरफ हाथ घुमाने से ये जे की तरफ आ जाता है। तो आई क्रॉस जे, ये हो गया के, जे क्रॉस के हो जाता है आई, और आई जे के क्रॉस आई हो जाता है जे। ठीक है, तो इसको याद रखने के लिए हम लोग ऐसे सर्कल बनाते हैं, इधर लिख देते हैं आई, ये है जे और ये है के। ठीक है, तो आई क्रॉस जे करो के आ जाएगा। ठीक है, जे क्रॉस के करो आई आ जाएगा। उल्टा करने से आई क्रॉस जे कर आई क्रॉस के करने से माइनस जे आ जाएगा। जे क्रॉस आई में तो उल्टा अगर हम करेंगे जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई करने से माइनस के आ जाता है। हाँ, वो एक्सिस बना के देखो ऐसा होता है। और ये है, इसको अगर हम करेंगे के क्रॉस जे, ये हो जाएगा माइनस आई का, और ये आई क्रॉस के, ये हो जाएगा माइनस जे का। ठीक है, तो ये भी एक बार हम देख लेते हैं। ये है एक्स एक्सिस, ये एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, तो हम लोग क्या किया, जे से के, तो देखो ऐसे हाथ घुमाना पड़ता है ना, डाउनवर्ड हो जाता है माइनस जे की तरफ, तो जे क्रॉस आई हो जाता है माइनस के। अच्छा, तो ये तो हो गया। तो अब तो लेकिन जब हम लोग इसको डायरेक्ट प्रोडक्ट बनाएंगे ना, तब बहुत दिक्कत होता है। कैसा कि मान लो ये सब, मान लो कि ए दिया है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, और बी दिया है -3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k कैप। हमको निकालना है ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी। तो निकालने के लिए 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप क्रॉस -3i कैप प्लस 10j कैप प्लस 2k कैप। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, इसको ये 3 टर्म से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये 3 टर्म से और ये 3 टर्म से। तो कैसा आएगा, 2i कैप क्रॉस -3i कैप। ठीक है, 8 प्लस 2i कैप क्रॉस 10j कैप प्लस 2i कैप क्रॉस 2k कैप। अच्छा, ये i से हो गया, अब 3j से, तो 3j कैप क्रॉस -3i कैप प्लस
j cap cross 10 j cap plus 3 j cap cross 2 k cap। ठीक है, ये 3j से हो गया, आप बाकी है माइनस के, तो माइनस के कैप इंटू माइनस 3 i कैप और माइनस के कैप इधर क्रॉस देना पड़ेगा। हाँ, क्रॉस माइनस के क्रॉस 10 j कैप। ठीक है, माइनस के कैप क्रॉस 2 k कैप। तो अब देखो ये जो इधर i क्रॉस i आता है, ये तो -6 i क्रॉस i, तो ये हो गया ना 0, -6 इंटू i क्रॉस i होके 0 हो जाएगा। ये i क्रॉस j, तो +20 i क्रॉस j का वैल्यू है k। ये देखो i क्रॉस k है, तो i क्रॉस k देखो माइनस j आता है। ठीक है ना, ये कहाँ से कहाँ गया, इधर था, तो -4 i क्रॉस k का वैल्यू है -j, तो माइनस हो जाएगा। अब इधर आ जाता है j क्रॉस i, तो j क्रॉस i तो उल्टा जाना पड़ता है, -k आता है, इधर माइनस है, तो +9 k कैप हो जाएगा ये टर्म। हाँ, ये जो टर्म है j क्रॉस k तो हो जाएगा 0। अच्छा, ये देखो j क्रॉस k होता है i, तो +6 i कैप हो गया। अच्छा, इसको देखो माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया। अब k क्रॉस i है j, तो +3 j कैप। ठीक है, k क्रॉस j उल्टा तो -i और एक माइनस आके ये प्लस हो गया, +10 i कैप। अच्छा, k क्रॉस k तो 0, तो ये कितना आया, i इधर 10 i है, इधर 6, तो ये आ गया 16 i कैप। j कितना है, -j कैप, और k कितना है 20, इधर 9, तो +29 k कैप। तो ये प्रॉब्लम में मेरा तो एक बार से सही नहीं आता है, मिस्टेक हो जाता है। हाँ, कहाँ पर माइनस लेना पड़ेगा, कहाँ पर माइनस नहीं, तो इसलिए हम लोग इसमें डिटर्मिनेंट का प्रयोग करता है। मैथमेटिक्स में अगर तुम सीखे हो या कुछ ही दिनों के बाद सीखोगे डिटर्मिनेंट। हाँ, डिटर्मिनेंट क्या है दिखाता हूँ। डिटर्मिनेंट, तो इसमें क्या होता है, मान लो ये ए बी सी डी ऐसे हम लिख दिया, तो इसको ब्रेक करने की तरीका है ए इंटू डी करो, ए डी माइनस बी सी, ए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा। ठीक है ना, तो ये तो 2 वाला सिर्फ 2 टर्म है, अगर 3 होगा तो कैसे आएगा, तो मान लो एक ऐसा है A1 A2 A3 लिया, B1 B2 B3 और ये C1 C2 C3, इसको हम ब्रेक कैसे सर करें। डिटर्मिनेंट क्या है? डिटर्मिनेंट एक अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स है, हाँ, जिसको ऐसे हम लोग ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर तुमको ये 2 टर्म दे दिया, हाँ, ये ए एंड बी है, इधर सी एंड डी है, तो ये जो अरेंजमेंट है, हाँ, इसको हम लिख सकते हैं, इसका वैल्यू होता है ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जैसा, ए इंटू डी माइनस बी इंटू सी। ये ऐसा अरेंजमेंट करते हुए बहुत सारी प्रॉब्लम, बहुत इक्वेशन वगैरह सब सॉल्व कर सकते हैं डिटर्मिनेंट से। ठीक है ना, तो अभी अच्छा। ये सीखो, इसका प्रॉपर्टी ऐसा है, ए डी माइनस बी सी हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको ठीक है। हम ऐसे एक सी वाला, अच्छा इसको कहते हैं, देखो ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, इसको कहते हैं कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, थर्ड कॉलम। इसको हम ब्रेक ऐसे करते हैं, पहले ले लिया A1, हाँ, तो इसको ब्रेक करेंगे कैसे,
ये इस रो में है, इस कलम में है, तो ये रो और कलम बात दो, इसको हटा दो, क्या रह गया? ये रह गया ना B2 B3 एंड C2 C3, ऐसे लिख दो। ठीक है, फर्स्ट टर्म पॉजिटिव, सेकेंड टर्म आएगा नेगेटिव, -A2। हाँ, तो ये इस रो में है और इस कलम में है, तो ये सब हटा दो, तो क्या रह गया? B1 B3 C1 C3, तो B1 B3 C1 C3। ठीक है, अब फिर प्लस, तो A3 इंटू, इसको हटा दो ये दोनों को, तो क्या आएगा देखो? B1 B2 C1 C2, B1 B2 C1 C2। आप इसको ब्रेक करोगे तो क्या होगा? A1 इंटू, देखो B2 C3 माइनस B3 C2 माइनस A2 इंटू B1 C3 माइनस B3 C1। ठीक है, प्लस A3 इंटू B1 C2 माइनस B2 C1। समझ गया ना? ये प्लस माइनस प्लस, यह का साइन क्यों माइनस होगा? इसका एक यह है, ये माइनस ओपन के ऊपर रो प्लस कलम लगाओ। देखो ये A1 फर्स्ट रो फर्स्ट कलम, तो 1 + 1 आ जाएगा 2, तो -1 स्क्वायर आता है प्लस। ये देखो फर्स्ट रो सेकंड कलम, इसमें आ जाता है 1 + 2 3 आ जाता है, -1 क्यूब करने से माइनस, और इसमें आ जाता है फर्स्ट रो थर्ड कलम -1⁴, तो ये प्लस। तो ये जब डिटरमिनेंट सीखोगे मैथमेटिक्स में तब सीखो। आप फिजिक्स के लिए इतना जानना ही जरूरत है। जी सर, जी सर। अगर सर सर हाँ बोलिए। सर बच्चे लोग को ये जानना है कि हाँ ये मैथमेटिक्स की चीजें हैं डिटरमिनेंट, अभी फिजिक्स में आप इनको थोड़ा एडिशनल बता दे रहे हैं, हाँ मैथ हाँ में हाँ इनको पढ़ना पड़ेगा डिटेल। हाँ, जी हाँ, मैथमेटिक्स में डिटेल्स में पढ़ना पड़ेगा। आप फिजिक्स में डिटेल्स में थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। जानने से, फिजिक्स हाँ में क्या है, थोड़ा जानने से ये जो क्रॉस प्रोडक्ट ये बहुत इजी हो जाएगा। क्रॉस जी प्रोडक्ट सर, बहुत इजी तरीका से कर सकते हैं। जी आप बच्चे लोगों तो को इसलिए फिजिक्स के साथ थोड़ा थोड़ा मैथ भी पढ़ा दे रहे हैं सर। हाँ हाँ, थोड़ा जी मैं करता हूँ, क्योंकि जी सर, इसका एप्लीकेशन है। मैथमेटिक्स में तो यस सर, यस सर, 3-4 महीना बाद सीखेंगे, तब क्या होगा, यस सर, तो इसलिए मैं यस अभी सिखा देता हूँ। जैसे कि थोड़ा जी सर, कैलकुलस भी सिखाते हैं। हाँ सर, हाँ हम्म, तो यस सर, ये देखो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। हाँ, कैसे लेंगे? ये इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। कैसे? कि ये है A1 इंटू, ये देखो ये छोड़ के ये रह गया ना B2 C3 माइनस B3 C2, डायरेक्टली लिख दिया। अब A2, तो ये दोनों को छोड़ना पड़ेगा, तो B1 C3 माइनस B3 C1 आ गया ना ये टर्म। और जब A3 लेंगे तो ये इसको बात देना पड़ेगा, तो B1 C2 माइनस B2 C1। ठीक है, तो जो प्रॉब्लम मैंने किया था, देखो A क्रॉस B, हाँ, वो क्या था? A था, कैसा लिया मैंने? 2 3 माइनस के, हाँ, 2i प्लस 3j माइनस के, और D लिया था, D कितना लिया था? -3 10 2, -3 10 2, तो 2 के, ये j कैप और ये i कैप, प्लस -3 प्लस 10j प्लस 2k। हाँ, ऐसा लिया था ना। अब देखो इसको अगर हम करेंगे ये डिटर्मिनेंट से, तो ऐसे हम लिख सकते हैं A क्रॉस B इक्वल टू, इधर लिख दो I J K। ठीक है, अच्छा पहले A है, तो A का जो I छोड़ के कितना है? 2, इधर है 3, इधर है -1, लिख दो, और इधर है -3, इधर 10, इधर 2। अब इसको ब्रेक करो। I क्रॉस J कितना होता है, सोचने की कोई जरूरत ही नहीं होगा। तो ये पहले हम इसको लेते हैं I, इधर कितना आता है? 3 इंटू 2 6, -10 इंटू -1 -10, ये +10 हो जाएगा।
ठीक है, 2 माइनस 10। अच्छा, हम लोग का 16 ऐसा आया था, हाँ आया था, ठीक है। अच्छा, माइनस जे कैप ले लेते हैं। इधर देखो, ये दोनों को छोड़ देंगे, ठीक है ना। हम इसको और इसको छोड़ देंगे तो बाकी ये 4 नंबर रह जाएगा। तो 2 इंटू 2 आ जाता है 4, माइनस ये -1 इंटू -3, तो माइनस इंटू माइनस तो प्लस, तो -3 आ गया, ठीक है। अब k को ले लो, k इंटू देखो, इसको छोड़ के ये नंबर रह गया, हाँ। तो 2 इंटू 10 आ जाता है 20, माइनस 3 इंटू माइनस से आ जाता है -9, इधर एक माइनस है तो ये प्लस हो गया। तो कितना जल्दी आ गया, 16 आई कैप, ये आ गया माइनस जे कैप प्लस 29 के कैप। देखो कितना जल्दी आ गया, और उसमें बहुत सोच के, बहुत फॉर्मूला याद रख के करना पड़ेगा, तो सेम रिजल्ट आया, ठीक है ना। तो लेकिन ये बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। तो एक बार अच्छी तरह जी से सर। ये देख लो। हाँ, ये सीखने के बाद, अच्छा अभी और दो चीज है। अच्छा हाँ, एक चीज है, ए क्रॉस बी का जियोमेट्रिकल मीनिंग क्या है। जियोमेट्रिकल मीनिंग ऑफ ए क्रॉस बी। तो ये देखो, एक रेक्टेंगल ले लिया, हाँ, तो एक रेक्टेंगल ले लिया, तो इसका ये साइड मान लो ए है, ए साइड मान लो बी, तो इसका अंदर ए एंगल हो गया थीटा। तो यहाँ से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो ये है हाइट, हाइट ऑफ द पैरेललोग्राम। तो इसका एरिया कितना आता है, एरिया आता है, हाँ, बेस इंटू हाइट। तो बेस आ गया ए इंटू हाइट हो गया 8, ठीक है। तो आप देखो, h बाई बी, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज साइन थीटा आ जाता है ना। तो h कितना आता है, b साइन थीटा आ जाता है। तो इसकी जगह लिख दो b साइन थीटा। तो ये क्या होगा, क्या आ गया, देखो ये a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड हो गया, ठीक है ना। तो ये है इसका जियोमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन। अब देखो ये जो जी a सर। इंटू एच, हाँ, तो ऐसे इसको अगर जी ट्रायंगल बना दो तो हाफ बेस इंटू हाइट होता है ना, ये दो ट्रायंगल मिलकर रेक्टेंगल हो गया, तो बेस इंटू हाइट हो गया यस। इसका एरिया। तो अब हम प्रॉब्लम जी में चलेंगे, और एक चीज फिर बाकी रह गया, जो किताबों में मोशन चैप्टर में देते हैं, वो है रिलेटिव मोशन, हाँ। तो रिलेटिव रिलेटिव मोशन, मोशन। हाँ, वो हम बाद में सिखाएंगे। तो आज बहुत इजी एक प्रॉब्लम से मैं शुरू करेंगे। तो ये देख लो बेटा, पहले प्रॉब्लम नंबर 1 अच्छी तरह से देख लो। इसमें क्या इसमें क्या कहा, प्रॉब्लम नंबर 1 कितना तक तो दिखाई देता, हाँ। तो इच्छा है तो ये पूरा प्रॉब्लम करेंगे, टाइम मिलेगा कि नहीं मिलेगा मालूम नहीं। तो चलो, ये द साइड्स AB and AD of a parallelogram ABCD represent the vectors P and Q. Then what are the vectors represented by AC, CD, BC, BD? ठीक है। तो क्या कहा है कि एक ABCD एक क्या है, एक पैरेललोग्राम। ABCD इज ए पैरेललोग्राम। तो ये ABCD, तो इसमें AB एंड AD रिप्रेजेंटिंग वेक्टर P एंड Q। तो ये है P और ये है Q। अगर ऐसा है तो AC, CD, BC एंड BD, ये चार जो साइड है, ये क्या रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पूछा है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यही से शुरू होता है वेक्टर का प्रॉब्लम। तो आप देखो, पहले मान लो AC निकालना है।
AC तो सब जानते ही हो, AC रिजल्टेंट होता है, तो AC क्या होगा, AC इक्वल टू P प्लस Q। हाँ, ये तो पैरेललोग्राम रूल से सभी जानते हैं, ये P प्लस Q होता है। अब CD, तो चलो CD ये किसको, क्या वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, तो C से D, इसका माइनस DC लिख सकते हैं, तो ये माइनस DC इस तरफ है, ठीक है, जो DC इस तरफ है, तो माइनस को बाहर रख देने से इधर DC, तो DC एंड AB आर इक्वल, तो हम लोग AB लिख सकते हैं, ये हो गया ना माइनस P, तो CD आ गया। अब BC तो डायरेक्ट दिखाई देता, BC एंड AD सेम है, तो BC इक्वल टू AD इक्वल सर टू 2 Q। मिनट्स आर लेफ्ट सर। सर इस क्वेश्चन को हाँ आगे वाली मीटिंग में प्रॉब्लम कंटिन्यू तो हो करते हैं। जाएगा, हाँ ये हो जाएगा। ओके सर। BD, हाँ हाँ इसको हम कर देंगे। देखो BD इक्वल टू BA प्लस AD लिख सकते हैं, ट्रायंगल रूल से BA प्लस AD, तो BA कितना है, देखो BA इक्वल टू माइनस AB लिख सकते हैं और प्लस AD, तो BA हो जाता है, देखो AB का मतलब माइनस P, और ये हो गया K, ठीक है। तो इसी तरीका से वेक्टर को सोचना चाहिए।